बेटा हमने ना आज नई चीजें सीखनी है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और इन दोनों टर्म्स पर आप लोगों की ये वाली एक्सरसाइज 1.4 ना बेस्ड है। यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो लेट सपोज ए सेट में आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन हो, बी सेट में भी आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन हो, आपको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है आपको दोनों ही सेट कंबाइन करने हैं और कंबाइन करके उनके एलिमेंट्स लिख देना है। यू हैव टू कंबाइन द एलिमेंट्स एंड जस्ट राइट इट डाउन। तो कंबाइन करके आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, पर जो कॉमन है ना, जैसे 3 कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखना। ओके, कॉमन एलिमेंट्स ऑलवेज राइट इट डाउन इन वन टाइम। अल्फाबेट और इंटीजर्स को मतलब कंबाइन कर सकते हैं, अल्फाबेट वाले टेक्स्ट को इंटीजर। हाँ हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ए सेट हो ए बी और एक बी सेट हो 1 2, है ना। यू वांट टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स? यस। हाँ, सो वी कैन कंबाइन दीज टू एंड वी कैन राइट डाउन ए बी 1 2। ओके, यूनियन समझ आ गया सभी को? क्लियर है? युवराज को डाउट तो नहीं है? अभी इंटरसेक्शन सीखिए। This is the sign of intersection. Class, this is the sign of union. This is the sign of intersection. In intersection, we have to write down the common elements. यहाँ हम लोग common elements लिखते हैं, यहाँ हम combine करते हैं सेट को। Okay? Common elements A और B का इस समय क्या है? 3। यहाँ पर common element कोई भी नहीं है, so हम एक empty सेट छोड़ देंगे। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप 5 सिंपल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। बेटा ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है सेक्शन, बोर्ड पे देखेंगे, बाद में सब नोट करेंगे। क्लास एक्स सेट दे रखा है 135 और हमें वाई सेट दे रखा है 1 2 3 एंड हमें बोला है फाइंड द यूनियन। हमें इन सबके यूनियन निकालने हैं। क्लास आप एक्स यूनियन वाई आराम से निकाल सकते हैं, 1 2 3 5, राइट। दोनों ही सेट्स के एलिमेंट लिख दिए। फिर हमारे पास ए, सेकंड पार्ट अभी आप खुद करोगे इसका अपने आप, इजी है। थर्ड पार्ट देखो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स है ना इसको सेट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवाते हैं, बट आई वांट कि हम इससे पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर लें, हमारे लिए आसान रहेगा। ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हमारे पास ए सेट क्या है? 3 के मल्टीपल्स है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, और कोई लिमिट भी नहीं दी है कि कहाँ तक खत्म हो रहे हैं। बी कह रहा है नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 6। तो बेटा 6 से लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से 6 नहीं लिखना आपको। अब इसका यूनियन क्या आएगा बोलो? व्हाट इज द यूनियन? 1 2 3 4 5 के बाद 6, फिर 7 नहीं लिख देना, 9 12 आगे सो ऑन में 3 के मल्टीपल्स चलेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको स्टेटमेंट में मत लिखना। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्लास ए मैं रीड कर रही हूँ बुक से और डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख रही हूँ। 1 है, 1 नहीं है, देखो 1 के बाद ग्रेटर साइन है, देखो ऐसे दे रखा है ना, 1 ग्रेटर देन x, 1 इज उसके बाद है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो क्लास 1 से बड़ा है, यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, हम 6 तक लिखेंगे बिकॉज यहाँ इक्वल का साइन है। फाइन। बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 6 से ग्रेटर है x और 10 से लेस है। 6 से ग्रेटर हो गया 7 7 8 9 और 10 से लेस है तो हमने नहीं लिखा 10 क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं था और हम इन्हें कंबाइन आसानी से कर सकते हैं। देयर इज नो वरी अबाउट दैट। 4 5 6 7 8 9 इजी है ना? ठीक है, कोई क्वेश्चन आता नहीं है बेटा ये पेपर में, ये सिर्फ तुम्हारे यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिक को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अच्छा ए देखो, फिफ्थ पार्ट आई एम डूइंग ओवर देयर, ओके, नोट कर लेना आप लोग। ए पार्ट है 1 2 3 और बी है 5। बच्चे क्या इन दोनों का यूनियन करने में आपको परेशानी होगी? देखो बी सेट खाली सेट है तो कोई बात नहीं, ये खाली है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो खाली आप किसके एलिमेंट लिखोगे? ओनली 1 2 3।
तो जब हम एम्प्टी सेट लेंगे तो जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कोई एलिमेंट लिखना ही नहीं है यूनियन में। ओके, और इससे एक और नई प्रॉपर्टी सीखी है हमने, देखो स्टार डाल के लिखना बच्चों, काम आएगी आपको। किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करते हैं खाली सेट से तो हमेशा वही सेट आंसर आता है। ओके, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। ओके, पॉज करके नोट करें। ओके, ध्यान से देखिए सभी, बोर्ड पे देखो बच्चों। इसमें ना एक आंसर बुक में जो दे रखा है मैं वो बताती हूँ, और बुक में ना एक आंसर जो दे रखा है वो ये है, x such that x कॉमा, अब वो स्टेटमेंट बुक वाली भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है, कॉमा x belongs to का मतलब है x क्या क्या है, x की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और का मतलब पता है क्या है, यूनियन सिंबल को और कहते हैं, और इंटरसेक्शन वाले सिंबल को स्टेटमेंट में कभी लिखना हो तो एंड कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और किसका यूनियन हो रहा है बोलो, मल्टीपल ऑफ, तो उन्होंने ऐसा आंसर लिखा हुआ है। आप समझ गए बुक के आंसर्स को? इधर देखो, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो इन्होंने इसको इंटरवल की तरह लिख दिया, x such that x, x, यहाँ पे लिख दो x क्या है, 1 से बड़ा और 9 है यानी 10 से छोटा, और x belongs to नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल की जगह आप रियल नंबर्स भी लिख सकते हो, r, आप चाहो तो इसको z भी लिख सकते हो, इंटीजर, क्योंकि ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रियल नंबर्स भी हैं, सारे नंबर्स ही तो हैं ये। जरूरी है कि इनको सिर्फ नेचुरल बोलेंगे? नेचुरल 0 के बाद वाले नंबर जो होते हैं, हाँ 1 से लेके आगे वाले नंबर को नेचुरल बोलते हैं, पर वो नेचुरल भी होते हैं और वो इंटीजर्स भी होते हैं और वो रियल नंबर भी होते हैं। पता है कितने बच्चों को ये चीज नहीं आती, मैं दोबारा बताऊं, आती है? मैंने समझाई थी इस क्लास का स्टार्टिंग में, नहीं 10th में बताई थी बात। पक्का सबको आता है? डाउट है छोटा सा भी तो पूछ लो। पक्का? क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं बताओ, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा था। क्या होते हैं रियल नंबर्स? पॉजिटिव होते हैं, है ना? अभी देखो मैं यूट्यूब ये वीडियो बंद कर देती हूँ क्योंकि चाटा वाटा मारने वाली हूँ और हो सकता है कोई रिपोर्ट कर दे, वायलेंस हो रहा है। इधर देखो, एनी नंबर विच कैन बी देयर ऑन नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन पे जो सारे नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर भी आते हैं जिनको हम p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते। याद होगा कुछ ऐसे डेसिमल्स, एक तो वो रुकते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते, तो रुक भी नहीं रहे 1 5 6 1 0 8 9 डॉट डॉट डॉट, कोई रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे डेसिमल्स जो रुकते भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं होते, नॉन रिपीटिंग, ऐसे डेसिमल्स को इरेशनल कहते हैं। वो भी आगे बता, उस टाइम हम बात नहीं कर रहे ना भैया, बात नहीं कर रहे ना भैया, पहले बोलो इतना क्लियर। रियल नंबर्स में ये भी आ गए, रेशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए, तो नंबर लाइन पे रहने वाले सारे नंबर रियल नंबर। अब जो नंबर्स पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट्स वाले नंबर है ना, जो नंबर पॉइंट में नहीं है जैसे 1 2 3 4, ये कैसे नंबर होते हैं? चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये परफेक्ट नंबर्स इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 से आगे वाले इंटीजर्स को एक और नया नाम दे दिया जाता है, तो इंटीजर्स पर इन्हें होल नंबर्स भी कह दिया जाता है, और 1 से आगे वाले को ये है तो होल नंबर, पर इन्हें एक और नया नाम दे दिया जाता है नेचुरल नंबर्स। और वो जो बात कर रहा है स्मिथ, वो नंबर है जो इसमें होते ही नहीं है, जो है नॉन रियल नंबर्स, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको अभी नहीं पढ़ेंगे। याद करो हम लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, अगर d नेगेटिव आ जाए, d की वैल्यू लेस देन 0 है, d अगर नेगेटिव है तो रूट के अंदर d रखते थे ना, याद करो। अल्फा कैसे निकालते थे? -b + √d/2a, याद है फॉर्मूला? तो d रूट में रखे
लिखेंगे, और अगर कोई नेगेटिव नंबर रूट में हुआ, अगर कोई नेगेटिव नंबर रूट में हुआ तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन रियल नंबर्स, और इनको आपने 10th तक कभी सीखा ही नहीं, वो आप अब सीखोगे 11th में। सीख गए? हाँ, सब आते थे तुम्हें तो रियल नंबर पता थे? हाँ, ये नोट करिए एक बार। और सेकेंड क्वेश्चन है क्लास, आपके पास है लेट ए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट ए कॉमा बी, और बी सेट कितना है बच्चों? ए बी सी, और बोला है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा पूछ रहा है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। क्लास ये क्वेश्चन है ना, आपका पेपर में नहीं आएगा, पर आपको ये प्रॉपर्टी सिखाने आया है, और ये प्रॉपर्टी ट्रू एंड फॉल्स में, असर्शन, रीजंस में और एमसीक्यू में 100% आती है। ध्यान से सीखो क्लास, ये पहले जो बात कर रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। कैसे प्रूव करते हैं मैं सिखाती हूँ। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू बी, ए में आने वाले सभी एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, देखो, और बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, बोलो, ये दोनों एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है। अगर किसी सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में भी आते हो तो हम कहते हैं देयरफॉर A is a subset of B। मेरी बात दोबारा समझो, कब हम किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट बोलेंगे? जब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी बिलोंग करें और इसमें भी बिलोंग करें। कंडीशन क्लियर हो गई? हाँ, ऐसे देख के पता चल जाएगा, पर हम कुछ लिख कर आएंगे ना, हमारे टीचर को नहीं पता चलता देख के, उसे हमारी कॉपी में देख के उसको ये नहीं पता चलता हमने A फॉर एप्पल लिखा है या B फॉर बॉल लिखा है। कॉपी यानी हमारा आंसर शीट, एग्जाम पे एग्जाम आंसर शीट। बोलो बेटा। हाँ, अगर ऐसा होगा, पर हमें पूछा इसके लिए था, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता था, क्योंकि ए के लिए आप आंसर कर सकते हो, बी के लिए आप आंसर कर सकते हो, पर डार्लिंग सी के लिए कंडीशन रॉन्ग हो जाती, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं होगा। किसी को भी सबसेट बनाना है तो उसके सारे एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए और उसी के सारे एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए। जिसको सबसेट बनाना है उसी के एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो इसमें तो होंगे ही होंगे, और अगर इसमें भी है तो ये सबसेट होगा। अगर दीदी सी एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे और इसके पास 50 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें है और किसी और सेट में भी है तो ये उसका सबसेट माना जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? खुशी को नहीं आई है? एक चीज में डाउट आ रहा है, जिसकी बिलोंग्स जो होता है वो तो एलिमेंट्स इक्वल सेट्स होता है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्रूफ करने के लिए। इधर आपके एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल एक ए सेट है 1 और 2 है इसके अंदर, और एक बी सेट है जिसके अंदर 1 2 4 5 6 है। मुझे ए को बी का सबसेट प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए काम करते हैं। किसको सबसेट प्रूव करना है? अगर आपको किसी को सबसेट प्रूव करना है तो उसमें आने वाले सारे एलिमेंट कोड लिख दो, वो उसमें भी आने चाहिए, ये तो आ ही रहे होंगे भैया, इसके एलिमेंट है तो इसमें तो आएंगे। जिसका सबसेट प्रूव करना है उसमें भी आने चाहिए। क्या बी में आ रहे? बस हेंस प्रूव्ड इट इज अ सबसेट। ठीक है? हाँ, ऐसे पूछ सकता है, पर ये क्या सबसेट है बी ए का? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स बी में तो है, पर बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। समझ में आया? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी एक कहानी प्रूव हुई है खाली, अब पूछ रहा है ए यूनियन बी भी निकालो। ए यूनियन बी क्या आएगा बोलो? ए बी सी। ये क्वेश्चन तो हो गया, अब इससे एक प्रॉपर्टी मिली। जो जो चीजें मैं स्टार लगवा रही हूँ उसको आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर से घर पे बार बार रिवाइज करेंगे डेली। आप अगर डेली ट्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करेंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने? बिलोंग्स के लिए 2 कंडीशन लिखवाई थी, मैंने सबसेट के लिए 2 कंडीशंस लिखवाई थी, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी से पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखवाई है पार्ट में। ये भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट है तो उनका यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट आएगा। इनमें से बड़ा सेट कौन सा होगा बोलो?
बी, क्योंकि ये तो सब है, सब सेट छोटा ही होगा, तो उनका यूनियन हमेशा बी है। अच्छा जल्दी बताओ, देखो इधर सी इज द सबसेट ऑफ डी, तो इनका यूनियन क्या आएगा? डी। याद रहेगा, अगर कोई सेट किसी का सबसेट है तो उनका यूनियन हमेशा उन दोनों का मास्टर सेट या बिग सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, काफी इजी है, जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड रह गया अभी, मेरा ध्यान नहीं करता। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, थर्ड क्वेश्चन पढ़ना जरा एक बार सभी, और उसके बाद तुमने कहा ना तुमसे नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। तो बताना जरा, इफ ए, अभी कहानी बताइए पूरी। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बोल रहे हैं ए और बी दो सेट है, ए बी का सबसेट है, तो इनका यूनियन क्या होगा? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना, इनका यूनियन क्या होगा? बी। अब क्या बच्चा? हाँ मैंने स्टार लगवाया था, मैंने ये बताया था, और अब मैं जरा इसको प्रूफ कराऊं। बेटा प्रूफ भी तो करेंगे, ऐसे लिख देंगे हम। चलिए प्रूफ देखो इसका, प्रूफ क्या होगा इसका, देखो ये लिखना नहीं, प्रूफ इफ A is the subset of B then X belongs to A, comma X belongs to B also. X क्या है? एक अपने आप से माना हुआ एक एलिमेंट। अगर A B का सबसेट है तो अगर कोई एलिमेंट A में आ रहा है, बताओ जल्दी बच्चों, तो वो एलिमेंट B में भी आएगा। तो इन दोनों में एलिमेंट कैसे हो गए? सेम हो गए, है ना? देन नाउ X belongs to A as well as B. X A में भी है और B में भी है, दोनों में सेम एलिमेंट है। देन हेंस यूनियन क्या होगा इनका, जल्दी बोलो। इनका यूनियन क्या होगा? B में। अब इनका यूनियन A क्यों नहीं हो सकता जब दोनों में सेम एलिमेंट है? ये कंडीशन है, जब भी आपको ऐसा चीज दे रखा हो और यूनियन पूछा हो तो यूनियन में हमेशा कौन सा सेट लिखते हैं? बड़े बड़े सेट, क्योंकि उसमें X भी हो सकता था और ज्यादा भी कोई एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, हम तो बस उसकी, एक मिनट, हम तो बस उसकी बात कर रहे हैं ना जो एलिमेंट दोनों में है। B में तो और ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं ना, हम तो बस ये बात कर रहे हैं दोनों में X है, B में तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, B बड़ा सेट भी हो सकता है क्योंकि B मास्टर सेट है और A सबसेट है, तो इसलिए हमेशा दोनों का यूनियन मास्टर सेट आएगा। बोलो बच्चों। B सबसेट है A का तो फिर यूनियन A होता है। हाँ, अगर B A का सबसेट होगा तो who is the master set? ये मैं बोलती हूँ, ऐसा होता नहीं है मास्टर सेट। who is the bigger set? A। कौन सा? हम A। ठीक है, प्रूफ करने के लिए छोटी सी लाइंस आप लोग लिख सकते हैं। करो बेटा, बेटा देखो A क्या है? 1 2 3 4, B क्या है? 3 4 5 6, C is 5 7 5 6 7 8 and D is 7 8 9 10। बच्चे इसके ना फर्स्ट 4 पार्ट आप खुद कर लोगे, पहले 4 पार्ट इजी है। ए बी का यूनियन क्या होगा? ए बी का यूनियन क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 5 6। बी सी का यूनियन बोलो 3 4 5 6 7 8। सी डी का यूनियन बोलो 5 6 7 8 9 10। कर लोगे ना फर्स्ट 4 पार्ट? इधर देखो बच्चों, 5th पार्ट करा रही हूँ। देखो बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, जब ऐसे 3 यूनियंस आए तो आप पहले ए और बी का यूनियन करो। क्या आ रहा है? ए और बी का यूनियन। अब ए यूनियन बी का जो सेट आया, इस सेट का किससे यूनियन करोगे बोलो? सी से। तो इसको जब सी से कंबाइन करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? पहले ये लिख दो सारा। सी में क्या है एक्स्ट्रा? क्या करना आ गया बच्चों? आ गया। अब आपको जल्दी से 7th पार्ट करना है, बाकी घर से करेंगे। पॉज करो बेटा, 7th करो। अभी ना जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, उसी में हमने यूनियन करा ना सब पार्ट्स का, सबका इंटरसेक्शन करना है, ऐसा क्वेश्चन 5th किया है कि आप सभी पार्ट्स के इंटरसेक्शन करो। तो बच्चा x और y का इंटरसेक्शन क्या होगा? x में है 1 3 5, y में है 1 2 3। बोलो कॉमन क्या है? 3 3 1 भी है,
1B। सेकेंड पार्ट में अभी सेट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिखते हैं। दोनों में ए कॉमन है, आप देख लेना, दोनों में ए कॉमन है ना युवराज। थर्ड पार्ट पर आएंगे। क्लास क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई वही 3, 6, 9 सो ऑन, ये x है, x नहीं है y, a है, a है। और b क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्लास इसमें तो बस एक ही कॉमन आएगा ना, ओनली वन कॉमन। तो जस्ट आप इनका इंटरसेक्शन बी लिख दो। स्टेटमेंट में भी अगर पीछे भी दिया हुआ है तो नो नीड टू राइट डाउन इन स्टेटमेंट, चेक जरूर कर लेना, वैसे आप ऐसे ही लिखेंगे। फोर्थ और फिफ्थ देख लो, फिर चेक करना बच्चे। फोर्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है 1 से लेके 6 तक, है ना, 1 से लेके 6 तक है ना नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। और बी में है 6 से बड़ा और 10 से छोटा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, 5 आंसर आएगा डायरेक्टली। अब इसमें 1 नहीं आएगा, 1 भी नहीं है, छोड़ दो, तब भी 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये तो वैसे भी 5 है, तो इजी है। 1 2 3 है बच्चों, और बी 5 है, खाली सेट में, और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता। द आंसर इज 5, ठीक है। करिए, नोट कर लीजिए। नाउ यू कैन चेक बेटा। फिफ्थ के जितने पार्ट्स मैं करा रही हूँ, उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। ए और सी में कॉमन कुछ दिख रहा है क्लास, 11 ही है खाली। और ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, देखो बच्चों ए और सी में जो कॉमन आया, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, ए और सी में जो कॉमन आया उसका डी के साथ कुछ कॉमन है क्या, खाली छोड़ दो सेट को या 5 लिख दो, ओके, समझ आया। ए और सी में जो 11 नहीं लिख सकते, क्यों लिखेंगे 11, यूनियन थोड़ी हो रहा है। ए और सी में जो आया है, ए और सी में जो आया है उसका इंटरसेक्शन करो डी के साथ। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? अब ये ए इंटरसेक्शन सी था, ये डी था, नहीं है कुछ भी, 5। समझ आया। पहले दो का कॉमन निकालो, जो सेट आ रहा है उसका थर्ड से कॉमन निकालो, करेक्ट। अब इसको देखो, ए इंटरसेक्शन निकालना है, पहले ए सेट लिख दो तुम लोग को ऐसे करने में ज्यादा बेहतर लग रहा है तो ए सेट लिख दिया। इसका इंटरसेक्शन करना है बी और सी के यूनियन से। क्या मैं बी सी का यूनियन डायरेक्टली लिख दूं? बी और सी का यूनियन है 7 9 11 13 15। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन में आएगा 9 7 भी आ रहा है और 11 आ रहा है, गॉट इट। 8 पार्ट लिखा यहाँ है, आई एम डूइंग हियर। ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी, क्लास है तो सेम है ना। ए सेट लिखेंगे 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन करना बी और डी का यूनियन बोलो, बी और डी का यूनियन बोलो, 7 9 11 13 15 17। और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, दैट्स इट, ओके। 9th बोलो, टाइम है अभी, 9th बोलो। ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन फिर से इंटरसेक्शन, इस ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये देख लो, ये इंटरसेक्शन ही है, जी बी है वहाँ पर, या बी यस यूनियन सी। देखो इधर क्या करें, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो। स्मिथ, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है बोलो, ए और बी का इंटरसेक्शन बोलो। 7 9 7 और 9 11 11 भी है। इंटरसेक्शन करेंगे बी और सी का यूनियन निकालो, बी और सी का यूनियन, 11 यूनियन 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 7 सारे आएंगे 7 9 11 13 और 15 सारे आएंगे। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा, 7 11। क्या आप आगे के पार्ट्स कर सकते हैं ट्रायल? हाँ, 10th करो सबसे पहले, पॉज कर दो, 10th करो।